हाय एवरीवन, राधे राधे, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपके अपने परिवार रन क्लासेस फॉर यू में। अगर आप बोर्ड परीक्षा 2024 को देने जा रहे हो तो 16 फरवरी 2024 से आपके बोर्ड एग्जाम शुरू हैं। तो आप ये 6 गलती भूल कर भी मत करना, नहीं तो एग्जाम में आप फेल पक्का। आपकी कॉपी ही चेक नहीं होगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ वो कौन सी 6 गलतियाँ जो आपको नहीं करनी है अगर आप बोर्ड परीक्षा 2024 की देने जा रहे हो। आपका पेपर कब है? 16 फरवरी 2024 से शुरू है हिंदी का पेपर। जो आपकी 6 गलती हैं वो आपको नहीं करनी है। अगर आपने ये गलती कर दी तो आपकी जो है कॉपी ही चेक नहीं होगी, तो आप फेल पक्का। तो इन गलतियों से आपको बचना है और बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबरों से पास भी होना है। तो सबसे पहली जो आपकी गलती है वो है आपकी शब्द सीमा, यानी कि वर्ड लिमिट। जो अपना आप आंसर लिखते हो ना, कहे तो अगर आप पेपर देने जाते हो तो आपके दोस्त कहते हैं यार बोर्ड परीक्षा में बढ़ा चढ़ा के लिख देना, लेकिन दोस्तों आपको ऐसा नहीं करना है। ठीक है, अपना आंसर आपको बढ़ा चढ़ा के नहीं लिखना है। अगर आपका जो है प्रश्न 4 अंक वाला है तो 60 से 80 शब्द आप लिख दीजिए, या 5 से 6 लाइनें आपको कम से कम लिखनी चाहिए। ठीक है, जो आता हो उससे संबंधित ही लिखें, कोई एक्स्ट्रा चीज़ ना लिखें। ठीक है ना। 4 अंक वाले प्रश्नों के 60 से 80 शब्द लिखें या 5 से 6 लाइनें लिख दें। अगर आपसे अंतर वाले पूछे, अंतर वाले जैसे रुधिर और लसिका में अंतर पूछ ले, ये है कि नहीं, आपका पूछे संगठित असंगठित क्षेत्र में अंतर, तो कम से कम आपको 4 बिंदु अवश्य लिखने हैं। कितने? 4 बिंदु तो अवश्य लिखें। ठीक है, बिल्कुल सही सही लिखें, तो अब आपको जो है एग्जामिनर पूरे में से पूरे नंबर देगा और दिल खोल कर ही नंबर देगा। आप सही और सटीक ही लिखें। ठीक है, ये बात आप याद रखना। पेपर जितना पूछे उतना ही आपके लिए सफिशिएंट है। ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के लिखने से ज़्यादा नंबर नहीं मिलते हैं। अगर 4 अंक का प्रश्न है तो आपको 4 ही अंक मिलने वाले हैं। आपको 4 अंक का प्रश्न है, आपको 6 अंक मिल जाए तो ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है, तो अपना आंसर आपको बढ़ा चढ़ा के नहीं लिखना है, सही और सटीक ही लिखना है। अगर आपके 6 अंक वाले प्रश्न हैं तो आपको उत्तर 120 से 150 शब्द या 6 से 10 लाइनें आपको लिख देनी है और आप सही सही लिखेंगे। या अगर आपका अंतर है तो कम से कम 6 पॉइंट अवश्य लिखें। कितने? 6 पॉइंट, यानी 6 बिंदु जरूर लिखें। 1 2 ऐसे करके 1 2 3 4 5 6। ठीक है, बनाते हो बिंदु, इस तरह से आपको जरूर लिखने हैं 6 पॉइंट। ठीक है, कम से कम 6। तो अगर आपने 6 बिंदु लिख दिए तो आपके 6 अंक पक्के हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया ये पहला कौन सी गलती है जो आपको नहीं करनी है। ठीक है, इसके बाद आपको दूसरी गलती क्या है? दूसरी गलती आप क्या करते हो? ठीक है, शुरुआत के पहले पेज तथा तीसरे पेज पर काट पीट बिल्कुल नहीं करनी है। आप सभी जानते हो। ठीक है, पहले और दूसरे पेज पर जो है एग्जामिनर कॉपी चेक करने वाला उसकी जो नज़र है सबसे पहले आपके पहले पेज पर जाती है, उसके बाद पलट देता है। दूसरा पेज उतनी जल्दी नहीं दिखता, उसको तीसरा पेज दिख जाता है। वो पहले और तीसरे पेज को देखकर आइडिया लगा लेता है कि बच्चे ने कितना सही लिखा है और कितना गलत लिखा है, फिर उस हिसाब से आपको नंबर भी वो जल्दबाजी में चेक करके दे देता है। तो आपको ऐसा नहीं करना है। क्या नहीं करना है? शुरुआत के पहले पेज तथा तीसरे पेज पर काट पीट बिल्कुल नहीं करनी है, तथा हो सके तो साफ साफ सही सही लिखें और थोड़ा दूरी बनाकर लिखें। है कि नहीं? जैसे ये लिखा है, इतनी दूरी बनाकर आप लिखोगे तो चेक करने वाले को आपको जो राइटिंग है वो बिल्कुल ही सुंदर और स्पष्ट लगने लगेगी। सुंदर और स्वच्छ आप अपने आप ही लगने लगेगी। ठीक है, तो आप साफ साफ और सही लिखें और ज़्यादा काट पीट ना करें। खासकर पहले और तीसरे पेज पर काट पीट आपको बिल्कुल नहीं करनी है। ठीक है, इसका मतलब है कि जैसे कोई टीचर आपकी कॉपी जांचने के लिए लेता, सबसे पहले दबे की नज़र, हाँ ठीक है मैंने ये आपको बता दिया है। ठीक है, दूसरी गलती आप ये बिल्कुल मत करना। तीसरी गलती है कि जो प्रश्न पूछा गया वही लिखें या उससे संबंधित कुछ लिखें जो आपको आता हो दोस्तों। ठीक है, मतलब जो आपको प्रश्न पूछा गया है वही लिखें। अगर आपको उससे संबंधित कुछ आता है तो वो लिख दें, और जो आपको आता है वही लिखें दोस्तों। ठीक है, उसके बाद फालतू चीज़ें ना लिखें। फालतू चीज़ों का मतलब दोस्तों, जैसे आपको गाली नहीं लिखनी है, कसम नहीं लिखनी है, शायरी नहीं लिखनी है, रुपया तथा कोई भी अनुचित गलत शब्द ना लिखें कॉपी में। समझ में आ गया? रुपया तो बिल्कुल भी ना रखें, क्योंकि जो कॉपी चेक करने वाला आता है वो रुपया अपनी जेब में रख लेता है। वो नंबर आपको देता है सही लिखे के, ना कि गाली कसम शायरी रुपया। ठीक है ना, कोई गलत शब्द से नहीं देता है। ठीक है ना। चलिए, कि सब क्लियर हो गया ना। तो जो प्रश्न पूछा गया हो आप वही लिखें या उससे संबंधित कुछ लिखें जो आपको आता हो। गाली कसम शायरी रुपया तथा कोई भी अनुचित गलत शब्द कॉपी में बिल्कुल भी ना लिखें। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल नहीं लिखना है ये सब।
ठीक है। लोग गाली लिख देते हैं, नहीं आता है तो शायरी लिख देते हैं, ठीक है। ये सब आपके लिए अनुचित है, ऐसा आप बिल्कुल भी ना करें, और आप रुपया तो बिल्कुल भी ना रखें, ठीक है। इससे क्या होगा, आप अगर अनुचित शब्द लिख दोगे, ठीक है, एग्जामिनर के मूड घूम गया या दिमाग घूम गया तो आपको नंबर भी नहीं देगा, 0 नंबर दे देगा। तो ये सब आपको नहीं करना है दोस्तों, यही मैं आशा करता हूँ, ठीक है। चलिए, अब आपको जो चौथी गलती है वो नहीं करनी है, जो हर स्टूडेंट 99% यही गलती करते हैं। मैं बता रहा हूँ आपको, ये गलती नहीं करनी है, और ये चीज़ें सब ध्यान से भरें, ठीक है ना। 99% नहीं, 100% बच्चे ये गलती करते हैं, 1% होते हैं बच्चे जो नहीं करते। क्योंकि मैं टीचर हूँ, मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ इंटरमीडिएट कॉलेज में, मुझे पता है कि बच्चे क्या गलती करते हैं। तो आपको ये गलती नहीं करनी है, क्योंकि जब वो एग्ज़ाम देकर वापस आते हैं तब मैं उनसे पूछता हूँ कि क्या किया, तो बोलते सर मैंने ये किया। तो आपको ये सब नहीं करना है, क्योंकि ज़्यादातर 99% बच्चे गलत ही करते हैं। क्योंकि आप सभी जानते हो बच्चे ग्रामीण के भी हैं, ठीक है, और आपके शहरी भी देने जाते हैं, ठीक है। ज़्यादातर गलती कौन करते हैं, आपके ग्रामीण के, ठीक है। तो आपको ये गलती नहीं करनी, ठीक है। ऐसा नहीं ग्रामीण वाले इंटेलिजेंट नहीं होते, वो भी होते हैं, शहरी वाले भी होते हैं, ठीक है। तो आप याद रखना कि आपको ये सब गलती नहीं करनी। क्या, देखो, अगर आपको बोर्ड की कहाँ पे मिले, सबसे पहले क्या, रोल नंबर आपको ध्यान से भरना है। अपना एडमिट कार्ड ले लेना, एडमिट कार्ड को इस साइड पे रख लीजिएगा, आराम से भर लीजिएगा। और विषय का नाम तो आप जरूर ही लिखना है, ठीक है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो जाते हैं जल्दबाजी में और उन्हें ध्यान ही रहता मेरे पेपर किसका है। जैसे हिंदी का है तो वो सामाजिक विज्ञान का लिख देते हैं, सामाजिक विज्ञान का है तो विज्ञान का लिख देते हैं, ठीक है। तो आपको इन गलतियों से क्या करना है, बचना है। और पेपर कोड का वही लिखें जो पेपर में दिया हुआ है। जैसे आपका विज्ञान का पेपर कोड कितना है सर, तो विज्ञान का पेपर कोड आपका 931 है, तो पेपर कोड ये आपको लिखना है, ठीक है। इस तरह से आपको दिया होगा मोटा मोटा ऐसे करके बॉक्स में बंद हुआ। सारी चीज़ें आपको देख कर और ध्यान से ही करना। आपने हस्ताक्षर हिंदी में या अंग्रेजी में, अगर आपने हस्ताक्षर अपने एडमिट कार्ड में किस में किए हैं, हिंदी में किए हैं, तो हर जगह आपको हिंदी में ही करने हैं। अगर आपने हस्ताक्षर एडमिट कार्ड में अंग्रेजी में किए हैं तो आपको हर जगह अंग्रेजी में ही करनी है। ये गलती तो आपको बिल्कुल ही नहीं करनी, नहीं तो एग्जामिनर आपकी कॉपी ही चेक नहीं करेगा। क्लियर हो गया। अपने हस्ताक्षर आपने जिसमें किए हैं उसी से में ही करना चाहिए, आप ज़्यादा हाई पर ना हो, ठीक है। चलिए, क्लियर हो गया। इसके बाद चौथी गलती हो गई आपकी, पांचवी गलती, उपस्थिति यानी अटेंडेंस जरूर भरें। एडमिट कार्ड जो आपने किए हैं यानी अटेंडेंस आपको जरूर भरनी है, और जो आपका एडमिट कार्ड में सिग्नेचर किए हैं वही आपको करना है अटेंडेंस में भी, ठीक है। उपस्थिति ना, अगर आपका कोई भी एग्जामिनर है जो करा रहा है आपका पेपर, वो आपकी अटेंडेंस नहीं लेता तो आप उसको बोल देना कि सर हमारी अटेंडेंस लीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपने ये नहीं किया तो कैसे पता चलेगा आपने पेपर दिए या नहीं दिए, ठीक है। तो ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, अपनी उपस्थिति जरूर भरें, ठीक है। अटेंडेंस अपनी जरूर लगाएं, वहाँ पे एक रजिस्टर रखा रहता है तो वहाँ पे अटेंडेंस अपनी जरूर लगें, ठीक है। रोल नंबर, विषय, पेपर कोड और अपने हस्ताक्षर जिसमें आप करते हो उसी में करना, ठीक है। ये आपको 5 गलती बिल्कुल ही नहीं करनी है। छठी गलती है, वो तो सब जानते हैं, 100% बच्चे ही जानते हैं कि आपको परीक्षा में केवल 2 ही तरह के पेन लेकर जाएं, एक तो नीला और दूसरा काला, ठीक है। आप इनके 3-3 ले जा सकते हो, या आप 2-2 ले जाओ तब भी आपका काम हो जाएगा, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, आप पेंसिल तो ज़रूरी लेकर जाना, ठीक है। चलिए, तो ये आपको उम्मीद करता हूँ ये सब पॉइंट हैं आप याद रखेंगे, और पेपर से एक दिन पहले जो बच्चे नहीं देखे वो भी देख लेंगे, और वीडियो को आप लोग शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि आप जानते हो कि शेयर इज केयरिंग, ठीक है ना। क्योंकि शेयर करने से हम सभी का क्या होता है, भला होता है, और सभी बच्चे जो है जो भी आपने सपना देखा है उन सभी अच्छे अंकों से आप पास हो, ठीक है। तो आपको बता दिया मैंने, बोर्ड परीक्षा 2024 की तैयारी कर रहे हो और बोर्ड के पेपर देने जा रहे हो तो आपको ये 6 गलती बिल्कुल ही नहीं करनी है। बाकी तैयारी आपको मेरे चैनल पर फुल और कॉन्फिडेंस के साथ कराई जा रही है। तो वीडियो को आप लोग शेयर करना दोस्तों के साथ, और चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब और, ठीक है ना, वीडियो शेयर का हमें आपसे कोई पैसा नहीं लेते हैं, बस हमें मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू।